जय हिंद। आइए समझते हैं इतिहास। इतिहास के टॉपिक लेकर के आए हैं आज। इतिहास में एक एक करके इतिहास क्या है और कहाँ कितने कितने भागों में इतिहास को बांटा गया है, वो आज हम इसमें इतिहास में समझेंगे। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन वो 3 भाग हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, इसको मिडिल ईस्ट हिस्ट्री और इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी में आज हम समझेंगे कौन प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या है और कितने भागों में प्राचीन इतिहास को भी बांटा गया। प्राचीन इतिहास जो पुराना इतिहास था उसी में प्राचीन इतिहास आता। प्राचीन इतिहास और जो मध्यकालीन में इसमें मुगल एम्पायर वगैरह पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हड़प्पा की सभ्यता हो गई, हड़प्पा हो गया, और जो पाषाण काल हो गए, सिंधु घाटी, नील और सिंधु घाटी की सभ्यता, वेदांग वगैरह सब इसी में पढ़ेंगे। और जो धर्म है और धर्म वगैरह जो जितने राजा महाराजा पहले थे वो प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। जो मध्यकालीन में इसमें मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में या मॉडर्न हिस्ट्री में मुगल के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष करके इसमें आता है, वहाँ से अब तक ये आधुनिक इतिहास चल रहा है। और उसमें देखते हैं कि अब प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन 3 भाग? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक क्या था? जो प्रागैतिहासिक में प्रागैतिहासिक में हमारा पाषाण काल आता है। पाषाण काल और कौन आता है? पाषाण काल और धातु काल। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर के औजार। पत्थर के औजार होता है जिसका कि पाषाण काल में उनका पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। वो इसमें प्रागैतिहासिक में समझेंगे। और जो आद्य ऐतिहासिक में इसमें क्या होता है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता सब इसमें आद्य ऐतिहासिक में समझेंगे। और जो ऐतिहासिक में जो सिंधु ने जो वैदिक काल के बाद जो आता है ये ऐतिहासिक में समझेंगे। वैदिक काल के बाद जो आएगा सब ऐतिहासिक में समझेंगे। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है ऐसा जो इतिहास जिसका ना तो लिखित कोई वर्णन नहीं है, तो प्रागैतिहासिक में आता है। जैसे कि पाषाण काल है, ये खुदाई से मिले हुए साक्ष्यों से हमको पता चला ये प्रागैतिहासिक काल है। जो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक में आती है। और आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? जिसका कोई लिखित तो साक्ष्य मिला है पर इसको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक में क्या है? जिसका लिखित भी साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। ये कहाँ से कहाँ जो वैदिक काल के बाद अब तक जो चल रहा है ऐतिहासिक काल चल रहा है। आप लोग इसका एक जिस प्रकार से जाल है इसको देखिए। अब एक एक करके बताते हैं। इसको प्रागैतिहासिक बताएंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक बताएंगे, ऐतिहासिक बताएंगे। आइए देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को किस में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक में रखा गया है। प्रागैतिहासिक में पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें हम आज पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल इसमें क्या था? लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे पूरा पाषाण काल में। और क्या? खुले आसमान के नीचे सोते थे। और जो इनका जो मुख्य जो भोजन जो प्राप्त करते थे मांस से, जानवरों का मांस खाते थे, ठीक है। और कंदमूल फल वगैरह यही खाते थे। कंदमूल फल और जानवरों का मांस, इसी से भोजन संग्रहण करते थे। और इसी को और क्या करते थे? औजार पत्थर के बनाते थे। इस समय के जो पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार थे इतने नुकीले नहीं थे। ये मतलब बेडौल थे, सुडौल नहीं थे। बेडौल थे, नुकीले नहीं थे। एक शब्द मिलेगा सुडौल और बेडौल इसमें पूरा पाषाण काल, इसमें पाषाण काल में। सुडौल का मतलब होता है नुकीले, बेडौल का मतलब होता है मतलब मोटे, नुकीले नहीं थे। तो इसमें जो पूरा पाषाण काल में औजार थे नुकीले थे। और जो मनुष्य सोता था या रहता था खुले आसमान के नीचे सोता था, क्योंकि उसे घर बनाना नहीं आता था। और इसमें धीरे धीरे क्या होने लगा? वो गुफाओं में रहने लगा। और मनुष्य में जो लगभग आज के 2 करोड़ वर्ष पहले जो मनुष्य में परिवर्तन होने लगा था, तभी से परिवर्तन होने लगा था सब, तभी से पाषाण काल चल रहा है। और
जो ज्ञानी जो मानव आया था 30-40 हज़ार वर्ष पहले आया था। तभी से जब ज्ञानी मानव आया और उसी में उसके बाद में पाषाण काल शुरू होता है। पाषाण काल में 3 भागों में इसको तो मैंने बता दिया। इसमें क्या करता था, मनुष्य जो रहता था खुले आसमान के नीचे रहता था, खुले आसमान के नीचे मनुष्य रहता था, ठीक है। और जो पत्थर के औजार उस समय होते थे इनके, और वो इतने सुडौल नहीं थे, मतलब बेडौल औजार थे। और क्या करता था, इसकी जो महान पूरा पाषाण काल की एक उपलब्धि हुई वो क्या थी, आग की खोज। अभी क्या हुआ, जैसे ये पत्थर के औजार बनाते थे तो पत्थर से पत्थर इस प्रकार से पत्थर से पत्थर रगड़ते थे तो उससे औजार बनते थे। तो इसमें क्या देखा, उसमें पत्थर से पत्थर रगड़ रहे थे तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होने लगी। जब चिंगारी उत्पन्न होने लगी तो इन्होंने सोचा, अब उसी चिंगारी को इन्होंने सूखी पत्तियां वगैरह जलाई तो घास जलने लगी। अब इनको काफ़ी उस आग से फ़ायदा हो गया। क्या हो गया कि उसी जो आग का जो पत्तियां जला लेते थे और उसी से जो मांस भी अब भून कर खाने लगे। पहले तो कच्चा मांस खा जाते थे, पर अब क्या करने लगे, भून कर के मांस खाने लगे और इसी मांस भून कर के खाने लगे। और उसी आग से अपन जो उजेला भी करने लगे रात के लिए, और जानवर भी उससे डर जाते थे, जहाँ सोते थे वहाँ जला लेते थे, जानवर भी आसपास नहीं आते थे इसमें। और इसी में क्या हुआ, इसमें पहले लिख देते हैं कि मनुष्य जो रहता था खुले आसमान के नीचे, मनुष्य रहता था खुले आसमान के नीचे मनुष्य रहता था, ठीक है। और इसी में क्या था, औजार सुडौल नहीं थे, सुडौल नहीं थे, मतलब आज औजार बेडौल थे। और इसी में क्या था कि मानव जो था कि आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। इस युग की महान उपलब्धि क्या थी, आग की खोज। और जब पूरा पाषाण काल का मानव था जो शिकार कैसे करता था, एक क्वेश्चन बनता है। तो शिकार करने के लिए उसके पास ना तो इतना उसके नाखून, ना तो पंजे इतने जंगली जानवरों की तरह अच्छे थे। और जो पहले का जो मानव होता था उसका गर्दन भी कुछ झुका टाइप का होता था। अब तो कुछ पहले का, फिर जब पूरा पाषाण काल में कुछ ठीक होने लगा तो ना तो वो तो उसका सही से ना जानवरों की तरह उसके पंजे होते थे, ना तो उसका मुंह होता, ना तो सींग वगैरह होते थे। तो ये क्या करते थे, बहुत झुंड में क्या करते थे, झुंड में होकर के जानवर को मारते थे। कभी कभी ये बेचारे अकेले हो जाते थे तो खुद ही शिकार करने जाते थे, खुद ही शिकार बन जाते थे। बहुत ही पूरा पाषाण कालीन लोग, बहुत ही इन लोगों को पाषाण काल में बहुत ही इनकी समस्याएं भी इनके पास आई। तो ये खुद ही शिकार बन जाते थे। तो इसीलिए क्या करते थे, झुंड में शिकार करते थे। तो झुंड में शिकार करते थे, फिर उसको मार लेते थे। और इसमें शिकार में क्या, झुंड में शिकार करते थे। फिर मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल की बात है। पहले जब मध्य पाषाण काल चालू हुआ तो इसके जो औजार थे मध्य पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के अपेक्षा छोटे होने लगे थे। और इसके जो मध्य पाषाण के काल के औजार थे जो इसकी जगह पर कुछ छोटे भी हो गए थे और वो सुडौल भी थे, मतलब नुकीले भी हो गए थे औजार। और अब इनके जो औजार थे बहुत ज़्यादा मतलब सही वार कर देते थे, कुछ नुकीले थे और ज़्यादा वजन के नहीं थे, उठा भी लेते थे आराम से ये मध्य पाषाण काल के लोग। और इसी में क्या हुआ कि जब इनका जो मध्य पाषाण काल चालू हुआ तो जो मौसम जो था, ऋतु परिवर्तित मौसम परिवर्तन होने लगा। और उसमें क्या हुआ, गर्मियाँ भी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब टेम्परेचर बढ़ा, जो वहाँ के जब सारी जो बर्फ़ जमी थी वो बर्फ़ सारी हट गई और बर्फ़ पिघलने लगी। वो बर्फ़ पिघल गई तो वहाँ पर क्या हुआ, घास जम आई।
वो जो घास जमाई तो फिर वहीं पर खरगोश, बकरी, भेड़ वगैरह ये जानवर, घास खाने वाले जानवर उत्पन्न होने लगे। तो इनको काफ़ी इससे भी फ़ायदा हो जाता था। और क्या करते, जानवर भी अब खा लेते थे, और खरगोश, भेड़, बकरी वगैरह, तो इनका आराम से शिकार भी कर लेते थे। और मध्य पाषाण काल में आराम से शिकार भी कर लेते थे। और इसमें भेड़ बकरी वगैरह जन्म लिया जब घास खाने के लिए हो गया। और इसी में क्या हुआ, इसी में बहुत ये करते थे, क्या थे कि बहुत जो घास वगैरह इकट्ठा करते थे, वही घास क्या करते, घास खाने का काम करते। घास जो आज हमारे मुख्य रूप से अनाज हुई, उस समय घास वही जमी हुई थी। तो फिर इन्होंने देखा कि जो घास थी, जो घास के जो खाते थे, एक बार में जम आती थी, वो खा लेते थे तोड़ के। जब इन्होंने देखा वही जो घास के कुछ जो दाने थे, फिर वही ज़मीन पर गिर गए। और ज़मीन पर गिरने के बाद क्या हुआ, फिर से वही दाने जमाए। फिर यही पूरा पाषाण काल मैंने मध्य पाषाण काल के लोगों ने देखा कि दाने जम रहे हैं, इसका मतलब हम इनको फिर खा करके कुछ दाने उनको फैला दें, फिर जमाएंगे, फिर हम उनसे खा लेंगे। तब से मनुष्य ने यहाँ अपना परीक्षण भी किया, तो ये परीक्षण में सफल हो गए। परीक्षण में जब ये सफल हो गए तो ये खेती भी करने लगे, और उसी से अनाज पैदा करते, और अनाज पैदा करके खाने पीने लगे और आराम से। और इसके पहले पूरा पाषाण काल में क्या था, इसमें जो मानव था स्थायी नहीं था, अस्थायी था। शिकार के तलाश में कभी यहाँ रहता था तो कभी यहाँ रहता था, कभी यहाँ कुछ समय बिताया, यहाँ का शिकार खत्म हो गया तो वो इस एरिया में चला गया। बल्कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जब मनुष्य जब जमीन करने लगा, खेती करने लगा, तो उसको ये हुआ कि जब खेती करेगा तो खेती मजबूरन उसको रुकना पड़ा। तो यहाँ से मनुष्य जो था स्थायी निवास करने लगा। और क्या था, और जो इसकी मुख्य उपलब्धि में यही कहेंगे कि मतलब खेती करना यहीं पे प्रारंभ कर दिया। और इसके जो औजार थे पूरा पाषाण काल के, औजार के अपेक्षा छोटे भी हो गए और सुडौल भी औजार थे। ठीक है। और जब खेती करना तो यहीं पर इसी पर शायद, हाँ, यहीं पर खेती करना प्रारंभ कर दिया, जानवर भी इसमें पालने। और जो एक और इसका मुख्य कारण था, जो सबसे प्रथम पालतू जानवर बनाए थे, क्या बनाया, कुत्ता। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जो जानवर कौन सा मनुष्य का था, पालतू जानवर कुत्ता था। वो मध्य पाषाण काल में इन्होंने पाला था, मध्य पाषाण काल के लोगों ने कुत्ता को पालतू बनाया। और उसमें नव पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल के लोगों में सबसे पहले किसके पहिए का, मतलब पहिए का नहीं, इसमें जो औजार थे नव पाषाण काल के, क्योंकि हम पाषाण काल पढ़ रहे पत्थर के औजार, तो सबसे पहले औजार के बारे में बात करेंगे। इसके जो औजार थे, इससे भी जो मध्य पाषाण काल से और भी बढ़िया वैरायटी के इनके जो औजार हो गए। और ये क्या करते, ये अपने औजारों को क्या, इनके जो औजार थे, ये अपने औजारों को बढ़िया आराम से नुकीले भी बनाते थे, और उसको उस पर जो क्या कहते पेंट बढ़िया आराम से चमकीले बनाते थे। तो वो और आराम और बढ़िया वार करने में, जो जानवर मारने में इनको आसानी मिलती थी नव पाषाण काल के लोगों ने। फिर इन्होंने क्या किया, इन नव पाषाण काल के लोग जब इधर उधर जाते थे तो एक लकड़ी का गट्ठा जब ढूंढा रहे थे, तो उस पर देखा कि आराम कोई वस्तु ले जाते तो लकड़ी के गट्ठे के ऊपर रख लेते थे, तो आराम से जेल करके चले जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि एक कोई लकड़ी का पहिया टाइप का बना लिया जाए, तो उसी पर, तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में लिख रहे कि इनके जो औजार थे, कि इनके मध्य पाषाण काल के औजार सुडौले हो गए। औजार जो थे छोटे, और औजार मध्य पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए, छोटे और सुडौल हो गए। ठीक है। और इसी में क्या था, जो औजार सुडौल हो गए, ठीक है, और मनुष्य स्थायी निवास भी करने लगा। मनुष्य स्थायी निवास करने
लगा। अब वो खेती करेगा तो उसको स्थायी निवास करना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर और इसी में क्या हुआ, जो मनुष्य था, मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया, खेती करना प्रारंभ किया। और जो प्रथम पालतू बनाया, प्रथम पालतू किसको बनाया, कुत्ते को। जो इसका जो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पालतू जानवर, यहाँ लिख देंगे प्रथम पालतू जानवर जो था उस समय क्या था, कुत्ता था। प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। फिर इसी में नवपाषाण काल में कब से लागू हुआ, जब इतिहासकारों का मानना है कि जब से मनुष्य सही से जब खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल उत्पन्न हो गया। तो नवपाषाण काल में देखते हैं, जो औजार थे, औजार क्या और लिख रहा, औजार औजार थे तो क्या था, जो इसे मध्यपाषाण काल से भी अच्छे सुडौल और चमकदार बनने लगे औजार। औजार सुडौल और चमकदार बनने लगे, चमकदार बनने लगे, औजार सुडौल और चमकदार बनने लगे। ठीक है। और यहीं पर मानव ने क्या की, मेन जो इसका मुख्य जो एक इसकी खोज थी, कौन सी, पहिए की, पहिए की खोज की, पहिए की खोज। नवपाषाण काल की मुख्य उपलब्धि पहिए की खोज थी। और ये क्या करते थे, अब जो अपने पूर्वजों का शौच था वो कब्र में दफनाते थे। और इनका एक रोचक बात ये है कि कब्र जो थे, अब जो अपने पूर्वजों के कब्र, जो पूर्वजों को दफनाते थे कब्र में दफनाते थे, और उनके साथ क्या करते थे, खाने पीने का भी सामान और बर्तन वगैरह सब उन पूर्वजों के उसमें रख देते थे। इनका जो धार्मिक मानसा थी ये थी कि जो मनुष्य मरने के बाद भी अपनी चीज़ों को उपयोग में लेता है, तो ये क्या करते थे, कब्र में तो दफनाते थे और मरने के बाद उसे खाना पीना सब और बर्तन वगैरह सब इनके कब्र के साथ रख देते थे। इनका मानना क्या था कि मनुष्य जब जिंदा मर जाता है तो वो भी अपने चीज़ों को प्रयोग करता है। और अब इसके बाद हम समझेंगे, पाषाण काल तो समझ लिया, इसी में जो पाषाण काल प्रागैतिहासिक में आता, प्रागैतिहासिक में और क्या आता, धातु काल भी आता है। अब इसके बाद हम धातु काल देखेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जो धातु काल में क्या है, नवपाषाण काल का अंत होते होते मानव ने क्या कर लिया, धातु का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसमें सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग, सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। मानव ने क्या किया, तांबे का प्रयोग करना सबसे पहले धातु, इसको जो नवपाषाण काल खत्म हुआ धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसमें सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। मनुष्य क्या करता था, तांबे की खानों की जो खोज करता था उसको खोदता था, और खोदने के बाद उसको क्या करता, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर क्या करता था, गर्म कर देता था। हाई टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जो द्रव बनता था उसका, तांबे का, उसको किसी बर्तन में किसी एक आकार दे देता था और उसी की धातु बन जाती थी। जो आकार देना होता था उसी उसका ही आकार दे देता था। ये जो उपलब्धि थी, ये मानव विकास की एक प्रमुख उपलब्धि, ये धातु काल जो था मानव विकास की एक प्रमुख उपलब्धि थी। और मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया, तांबे और मिट्टी को मिला करके एक कांस्य मिश्रित धातु बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसको क्या कहते हैं, मिश्रित धातु या फिर कांस्य कहते हैं। इसमें देखेंगे मनुष्य ने, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कांस्य की, मनुष्य ने इसी से पूछेगा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, धातु का
प्रयोग किया। तो कौन सी धातु थी? तांबे का, तांबे धातु का प्रयोग किया। और इसी के बाद मनुष्य तांबा और मिट्टी मिलाकर के कांस के भी औजार या बर्तन बनाने लगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।